नहाते कच्छा पहन के फिर जान करके अंदर या धोती बांध दी, ऊपर बनियान नहीं पहनते, सिर्फ नीचे धोती बांध रखी है, वो उसके बारे में। इनका सवाल यह है जो लोग सिर्फ अंडरवेयर पहन के नहाते हैं या घर में सिर्फ धोती बांधे रहते हैं, ऊपर बनियान नहीं पहनते, उनके बारे में क्या हुक्म है? भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों का सतर नाफ से लेके घुटनों तक बताया है। तो अगर कोई अंडरवेयर में नहाता है तो वो शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहा, गुनाहगार होगा। इसी तरह अगर कोई तहमद बांधता है और उसका तहमद सुंडी से नीचे लटका रहता है तो वो भी गुनाहगार होगा, सतर उसका खुला हुआ है। तो ऐसी हालत में कि ऊपर बनियान ना हो या सिर्फ बनियान हो, मोंडे भी ढके हुए ना हो, तो नमाज तक नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास कम कपड़े हैं और वो कम से कम अपना सतर ढक लेता है और अपने कंधे भी ढक लेता है नमाज में, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जानबूझ के सतर खोल के फिरना ये गुनाह है। जी भाई, एक नया सवाल आया किसी की तरफ से। उनके घर में एक प्रोग्राम चल रहा था और लेडीज़ आई हुई थी, उन्होंने दुआ वगैरह की। तो उसमें से एक लेडीज़ ने कहा कि जब कोई लेडीज़ दुआ कराती है तो लेडीज़ वो हाथ उठा के दुआ नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते। क्या ऐसा सही है? एक अजीब सा सवाल है, लेकिन उन्होंने कसदन करके मुझसे पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। इनका सवाल ये है कि कोई लेडीज़ अगर दुआ कराए तो हाथ उठा के दुआ नहीं करनी चाहिए। ये सब औरतों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि जब दुआ करो तो दुआ का क़िबला आसमान है, हाथ उठा के दुआ किया करो। और उसमें कहीं भी कोई ये बात नहीं कही कि ये मर्दों के लिए ख़ास है, औरतों के लिए ख़ास है। तमाम हुक्म मर्द औरत दोनों के लिए हैं इस्लाम के। जो कुछ हुक्म है जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, उनकी वजाहत की गई। आप ख़ुद सोचो कि जो नबी हमें इस्तंजे का तरीक़ा तक बता के गया हो, वो छोटी छोटी बातें ना बता के जाता। तो इसलिए बिल्कुल इन बातों में नहीं आना। हम मांगते हैं अल्लाह के आगे हाथ फैलाने हैं तरीक़े से। आप देखो ना, कोई अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए, बहुत ज़्यादा हाथ फैलाए तो आपको तरस आता है, आप देते ही हो कुछ ना कुछ। बिल्कुल अल्लाह के आगे इसी तरह हाथ फैला के, बल्कि पल्लू फैला के मांगा करो जैसे आप फ़कीर हो और अल्लाह सखी देने वाला है। जैसे ये औरतों का जुड़ना हो जाता है, इसी मुतालिक सवाल है, या वो इस तरह मिलकर दुआ कर सकते हैं, प्रोग्राम सेट कर सकते हैं? इनका सवाल है क्या औरतों का मिलकर दुआ करना ठीक है किसी एक जगह? बिल्कुल ठीक है भाई। मैंने शायद उससे पिछले प्रोग्राम में बताया था, नबी ने फरमाया जहाँ 40 इकट्ठे होंगे ना मुसलमान, उनमें एक भी मोमिन होगा तो उसकी एवज में सबकी दुआएं कबूल हो जाएगी। तो अगर उन औरतों, मोमिन या मोमिना अलग अलग बयान किया कुरान ने, तो सारे मर्द मोमिन हैं, सारी औरतें मोमिना हैं। उन 40 औरतों में अगर कोई एक भी ऐसी हुई जो अल्लाह की पसंदीदा औरत हुई तो बिल्कुल सबकी दुआएं कबूल हो जाएगी। दुआओं का वक़्त कौन कौन सा है? इनका सवाल ये है दुआओं का वक़्त कौन कौन सा है? भाई अल्लाह 24 घंटे माबूद है तो 24 घंटे दुआओं का वक्त है। अल्लाह अगर खुद ख़ास टाइम में कहता है ना कि मैं तुम्हारा माबूद इन टाइम में हूँ, आपके लिए हर वक्त अल्लाह मौजूद है। वो कहता है मैं आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, आप जब मर्जी मुझे पुकारो मैं सुनूंगा और मैं दूंगा। तो आप किसी भी टाइम मांग सकते हो उससे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पे आता हूँ और मनादी लगाता हूँ कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दूँ, है कोई हाजत जिसकी हाजत मैं पूरी करूँ, कोई हाजत वाला हो, कोई है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत। तो वो टाइम बहुत ख़ास है, वो जो तहज्जुद का टाइम कहलाता है, तीसरा पहर, जिसमें सारी दुनिया सो रही होती है, आप और अल्लाह जाग रहे होते हैं। तो उस टाइम तीसरा पहर रात का, वो जो मांगने का। बाकी और हदीसों में जुमे के दिन है, उसमें एक लम्हा कोई ऐसा होता है, ईदैन है, ईदैन की रातें हैं, ये बहुत सारे वक्त ऐसे बताए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वैसे अल्लाह ये कहता है कि मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ, जब मर्जी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूँगा। सवाल है कि एक बाप है जो कि काफ़ी उम्र को हो चले, लेकिन उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। अब उनके बेटे ने उनको कुरान पढ़ाया मुकम्मल, तो क्या बेटा उनको उस्ताद के दर्जा हैसियत रखता है या नहीं? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि बाप ने कुरान नहीं पढ़ा था, बेटा हाफिज़ हो गया या कुरान पढ़ लिया, उनने कुरान पढ़ाया तो अब बेटा उस्ताद हो गया है, बेटे की हैसियत रखेगा। देखो जी, वो वक्ती उस्ताद हुआ, जो अल्लाह की तरफ से उसकी हैसियत है वो बेटे ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई गलती करे तो बाप उसे कुछ कह नहीं सकता कि मेरा उस्ताद है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर थे, वही आती थी
और सहाबा-ए-किराम देखते थे। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत का टाइम था वो था, लेकिन घर में भी वो नबी थे। जब अपनी औरतों के पास होते थे तो शौहर थे, अपनी बच्चियों के पास होते थे तो बाप थे, अपने सहाबा के साथ होते थे तो उनके उस्ताद थे, लेकिन वो जो नबी वाली हैसियत थी वो उनकी बाकी जारी और सारी। इसी से मुतालिक सवाल और जहन में आ रहा था कि जैसे हम कहते हैं कि इमाम साहब हैं, उनसे कुछ कोताही या कुछ लफ्ज़िशें हो भी जाती हैं, तो आप उन्हें कुछ ना कहो वो इमाम है, ये वो वक्ती तौर से इमाम है जब तक मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ा है। इनका सवाल ये, इमाम साहब जो कोताही गलतियाँ करते हैं तो उन्हें कुछ ना कहो। लोग ये कहते हैं भाई क्यों ना कहो, अगर आप उन्हें टोकोगे नहीं तो उन्हें आगाह कौन करेगा। लेकिन अदब और लिहाज होना चाहिए। इमाम हमारे जो होते हैं ना वो एक सरबरा होते हैं, उनका तकद्दुस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनके हुजरे में जाओ तन्हाई में कि इमाम साहब ये मैंने एक गलती आप में देखी, अगर आप इसका इजाला कर लें, मतलब दूर कर दें तो आपकी मेहरबानी। अदब और लिहाज के साथ। हज़रत हसन और हुसैन ने एक बार देखा कि एक बूढ़े साहबी जो हैं वो वज़ू कर रहे थे, कुछ पैर वैर वो सही तरह से नहीं धो रहे थे, तो उन्होंने फिर ये कहा उन बुज़ुर्ग से कि जी हम अभी बच्चे हैं, हम ज़रा आपको वज़ू करके दिखाना चाहते हैं कि हम वज़ू सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब फिर उन्हें वज़ू करके दिखाया और पूरा वज़ू जो करा उन्होंने, तो वो समझ गए कि इन्होंने मेरी कोई गलती देखी, तो उन्होंने उन्हें सीने से लगाया कि भाई वाकई तुमने जो तबलीग का तरीक़ा इख्तियार किया ये है। असल में हम जब लोगों के बीच में किसी को टोकते हैं ना, लोगों के बीच में किसी को नसीहत करना उसकी फजीहत करना है, तन्हाई में होती है नसीहत। अगर आप नासे बनना चाहते हैं, आपको नसीहत करनी है कुछ, तो उसे तन्हाई में लेके। किसी बहन का सवाल है कि मेरी ससुराल वाले मुझे मायके नहीं जाने देते, शोहर को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शोहर की घर में चलती नहीं। हाँ भाई, ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। मेरे पास भी इस तरह के बहुत केस आते हैं, रोज़ ही आते हैं लगभग। ये जालिम लोग हैं जो बच्चियों को ला के उनकी माँ बाप से दूर कर देते हैं। बड़ी तकलीफ़ की बात है यार। जिसने अपने माँ बाप, ख़ानदान, बहन भाई सब कुछ छोड़ दिया और आप जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर कि उसे आप उसके माँ बाप से मिलने नहीं दे रहे, चाहे उसी की ज़्यादती हो, कोई उससे कोताही हो गई हो। घर में तस्बीह पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, इनके मुंह पे मारेगा अल्लाह मियाँ नमाज़ें। इस तरह के लोग ये बात समझ लें कि अल्लाह को जुल्म जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और मज़लूम की आह अल्लाह के अर्श तक जाती है। उस बच्ची के लिए मेरी राय यह है कि वो इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़े और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और अपने घर वालों की खिदमत बढ़ा दे, अपनी सास की, अपनी नंदों की मोहब्बत। जो लोग भी उस पर जुल्म कर रहे हैं, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसका अपना अलग से आशियाना कर दे, उसका हस्बैंड उसे अलग लेके चला जाए इन जालिमों से दूर। और अगर उसमें कोई कोताही हो, उसे दिखता हो कि उसमें ज़्यादा गुस्सा है, जवाब देती हो या कोई झगड़ा करती हो, तो वो उसे दूर करे। ससुराल का मामला जो है वो मायके जैसा नहीं होता। माएँ और बाप जो हैं वो बहुत बर्दाश्त करते हैं औलाद को, इस तरह ससुराल वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो अपनी कमियों को दूर करे और उन लोगों के लिए भी दुआ करे और अपने लिए भी दुआ करे। नमाज की पाबंदी जो है ना वो बेहतरीन चीज़ है कि अल्लाह तक हमारी पहुंच जो है वो नमाज़ों के हवाले से है। हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करूँगा। एक सवाल हो रहा है, एक से ज़्यादा निकाह जायज़ है या सुन्नत है, और मेरे वालिद साहब दूसरी शादी को बेशर्मी या गुनाह कहते हैं, क्या ये ठीक है? इनका सवाल यह है, एक से ज़्यादा शादी जायज़ है या सुन्नत है? देखो जी, एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है। कुरान सूरह निसा आयत 2 इजाज़त देता है कि एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार शादी तुम कर सकते हो, और अगर तुम उनमें इंसाफ ना कर सको तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। तो शर्त के साथ अल्लाह ने इजाज़त दी है, ये जायज़ है, लेकिन इसे सुन्नत नहीं कहा जा सकता। सुन्नत तो 11 शादी नबी ने की। सुन्नत तो यह है कि जब तक पहली बीवी जिंदा हो दूसरी शादी ना करे आदमी। ये सुन्नत नहीं है कि आप एक बीवी आपकी जवान घर में आप ले आए, दूसरे की बच्ची और आपने दूसरी शादी कर ली उसे तड़पाने के लिए। नबी की सुन्नत अगर अदा करनी है आपको, वाकई सुन्नत है। कई कई शादी तो आप 50 साल की उम्र में दूसरी शादी करना। नबी ने 50 साल की उम्र में दूसरी शादी की। हज़रत खदीजा की उम्र में कोई, उनकी ज़िंदगी में कोई शादी नहीं की। और उन शादियों के पीछे भी हुजूर के मकसद थे। जो दूसरी शादी हज़रत सौदा से हुई है वो लगभग हुजूर की उम्र थी, 50-55 साल की लेडी थी, और उनसे मकसद यही था कि उनकी हुजूर की 4 बेटियाँ थी हज़रत खदीजा से, और वो जवानी की दहलीज पे आ रही थी। तो हुजूर ने एक ऐसी औरत को लाना था जो उनकी देखभाल कर सके। फिर उसके बाद हज़रत आयशा से हुई। ये एक अलग मौजू है, मैं किसी दिन बयान करूँगा कि हुजूर की शादियों के पीछे क्या राज हैं। लेकिन ये मकसद नहीं है जो मकसद हमारा दूसरी शादियों का है। हुजूर का वो मकसद नहीं था बिल्कुल। हुजूर का पहली शादी में वो मकसद नहीं था।
लेकिन किसी हद तक ये बात मानी जा सकती है कि हुजूर ने एक शादी की, लेकिन बाकी जो शादियाँ हैं उसमें मकसद दीन था, ना कि मज़े थे। सीधा सीधा लफ्ज़ सुनो, हम जो दूसरी शादी के सवाल करते हैं या बात करते हैं या चाहते हैं, उसमें हमारा मकसद कुछ और होता है। लेकिन अगला जो इसमें हिस्सा है कि उनके वालिद इसे बेशर्मी और गुनाह कहते हैं, ये वो ज़्यादती कर रहा है, ईमान से फारिग हो जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है दूसरी 2-2, 3-3, 4-4 शादियों की। तो वो माद अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसलिए ना इसे गुनाह कहना, ना इसे बेशर्मी कहनी। अगर वाकई किसी की मजबूरी है, उसकी वाइफ बीमार है या उसकी वाइफ जो है उसे पास नहीं आने देती, बिल्कुल शरीयत उसे इजाज़त देती है, अगर हैसियत है वो 2 या 3 या 4 जैसी भी हालत हो ऐसी निकाह करें, बिल्कुल। लेकिन ये शर्त के साथ है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हुक्म नहीं है कि आप हर हाल में शादी ही करें। ये मैंने बहुत बड़ा सबूत, देखो जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत अली का निकाह नबी ने फरमाया, तो ये साथ में शर्त लिख रखी कि जब तक फ़ातिमा ज़िंदा होगी तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। मतलब नबी को पता था कि औरत पे क्या गुजरती है दूसरी बीवी की। हम इस पहलू को देखते ही नहीं, हम बस दूसरी शादी के सवाल करते हैं। और सिर्फ इस शर्त पे दूसरी शादी कर लेना कि मेरी पहली बीवी से औलाद नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल। अगर किसी की पहली बीवी से औलाद नहीं है और वो अपना नसब चलाना चाहता है, बिल्कुल इजाज़त है, इस्लाम इजाज़त देता है। हो सके तो उससे इजाज़त ले ले, नहीं अगर इजाज़त लेता तो ऐसे ही कर ले, लेकिन छुपा के ना हो। देखो इस्लाम जो है ना, हुजूर ने क्या फरमाया कि निकाह का आम ऐलान करो। अगर आप छुपा के शादी करते हो तो आपकी डेथ हो जाती है, तो वो औरत तो लटक गई, उसे तो आपकी उसमें हिस्सा ही नहीं मिलेगा जज़ात में। आम ऐलान होना चाहिए निकाह का। अगर आपकी बीवी नहीं भी इजाज़त देती तो आप उसे बता दो कि मैंने निकाह कर लिया। एक आता है कि क़यामत के करीब औरतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और मर्दों की तादाद बहुत कम हो जाएगी और एक मर्द 40-40 औरतों के में रहेगा रेशियो में। तो उस वक्त मतलब जैसे अगर एक दौर आएगा कि भाई 4 से ज़्यादा औरतें होंगी या 5। इनका सवाल यह है कि क़यामत के करीब कोई हदीस यह है कि एक आदमी 40-40 औरतों के साथ रहेगा। भाई वो मुसलमानों के लिए नहीं है उस टाइम, और ये हो रहा है। आप शायद अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की खबरें आप सुनो कि खबरें आती हैं कई सौ औरतों को लोगों ने जो है वो मतलब उन्हें इस्तेमाल किया होता है। तो वो उस टाइम बढ़ चुका है चलन बहुत ज़्यादा। ये मुसलमानों के लिए नहीं है हदीस, मुसलमानों के लिए शरीयत आ चुकी। तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तादाद हो ही नहीं सकती ज़्यादा। जितना हुक्म नबी जो हैं वो आखिरी नबी हैं, कुरान जो है वो आखिरी किताब है। जो शरीयत अब तक आ चुकी उसमें कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ तक कि आप एक रकात नमाज भी नहीं बढ़ा सकते, मतलब इबादत भी इधर से उधर नहीं कर सकते। आप चाहो कि ज़ोहर के 5 फ़र्ज़ कर दें, नहीं कर सकते। तो शादी तो बहुत दूर की बात है। तो जितनी अल्लाह ने तय कर दी शादियाँ उतनी रहेंगी, आखिर तक 4 ही रहेंगी। इस्लाम में कुत्ते पालना क्यों मना है? इनका सवाल यह है इस्लाम में कुत्ते पालना क्यों मना है। बेटे नबी की हदीस पाक ये है कि कुत्ता जो है वो दरिंदा है और इसे बस्तियों से दूर रखो। तो जिस चीज़ को नबी मना करके गए हों वो इस्लाम में नाजायज़ है, और जिस चीज़ का हुक्म दिए गए हों वो हमें दांतों से पकड़नी चाहिए। इब्लीस की मौत कब होगी? इब्लीस की मौत कब होगी? इनका सवाल ये इब्लीस की मौत कब होगी। बेटे आखिरत में जब सबका हिसाब किताब होगा तो शैतान जो है उसे सारा कुछ उसे बता के कि तूने ये किया, उसके बाद फिर उसे दोज़ख रसीद किया जाएगा। मौत किसी को नहीं आनी, मौत को भी मौत मेंढे की तरह जो है वो ज़िबा कर दिया जाएगा। ये हदीस पाक से साबित है। तो मौत तो किसी की आनी नहीं है। जो दोज़खी हैं वो हमेशा के लिए दोज़खी हो जाएंगे, जो जन्नती हैं वो हमेशा के लिए जन्नती हो जाएंगे। जब बिल्कुल क्लाइमैक्स हो जाएगा सब फैसले हो जाएंगे। इस्लाम में खड़े होकर पेशाब करना क्यों मना है? इनका सवाल ये इस्लाम में खड़े होकर पेशाब करना क्यों मना है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजर रहे थे तो उस पर अज़ाब हो रहा था। तो हुजूर ने फरमाया ये पेशाब की छींटों की एहतियात नहीं करता था इसलिए इस पर अज़ाब हो रहा है। तो पेशाब की छींटों की बेइंतहा एहतियात है इस्लाम में, इस वजह से ये पेशाब खड़े होकर करना हराम है। अच्छा, साफ सुथरी या कार्टून फिल्में देखना और बच्चों को दिखाना ठीक है? इनका सवाल ये साफ़ सुथरी कार्टून फिल्में देखना या बच्चों को दिखाना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें कोई इस तरह की गंदगी नहीं है या औरत मर्द का इस तरह का खुलत मुलत नहीं है और जो कोई इस तरह की चीज़ें जो उभारती हैं गंद को वो नहीं है तो बिल्कुल जायज़ है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो, आदमी थका हो तो बिल्कुल देख ले।